दोस्तों चुनाव ही नहीं हुए, एक भी वोट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 6 सबसे अहम सीटें रातों रात उनके हाथ से छीन ली गई है। ये सिर्फ 6 नेताओं की हार जीत की कहानी नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। यह सत्ता जिसके हाथ में होती है उसी का कंट्रोल देश की आर्थिक राजधानी और आपके टैक्स के अरबों रुपयों पर होता है। आने वाले विधान परिषद चुनावों से ठीक पहले यह रातों रात हुआ खेला यह तय करने वाला है कि अगले 5 साल तक आपके राज्य की चाबी किसके पास रहने वाली है। जिस बात का डर उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को था, आखिरकार वही हुआ। बिना लड़े ही एनडीए ने विधान परिषद की 6 बड़ी सीटों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े गढ़ में बिना चुनाव लड़े इतनी बड़ी जीत कैसे संभव हो गई। आखिर वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने विपक्ष को बिना लड़े ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक ऐसे शतरंज के खेल में बदल चुकी है जहां चुनाव से पहले ही श और मात का खेल पूरा हो चुका है। विधान परिषद की 6 अहम सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन विपक्ष के खेमे में इतनी खलबली मची कि वो अपने उम्मीदवार ही सही से तय नहीं कर पाए। नतीजा, नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म होते होते महायुति के खाते में ये 6 सीटें निर्विरोध चली गई। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता पक्ष ने बिना अपना कोई संसाधन या समय खर्च किए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज कर ली है। विपक्ष की इसी चुनाव में उतरने से पहले ही यह मान चुका था कि उनके पास नंबर गेम में जीतने का कोई चांस ही नहीं है। यह हार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन के लिए एक बड़े सदमे जैसी है। विधान परिषद चुनाव सिर पर है और उससे ठीक पहले बिना लड़े हार मान लेना कार्यकर्ताओं के मनोबल को बुरी तरह तोड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि यह विधान परिषद चुनाव का एक लिटमस टेस्ट था और इस टेस्ट में एनडीए ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है असली खेल उससे कहीं ज्यादा अंदर तक खेला जा रहा होता है। 6 सीटों पर बिना लड़े ही हार जाना क्या महाविकास आघाड़ी के अंत की शुरुआत है या फिर यह आने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए कोई बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र का अगला बॉस कौन होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह पॉलिटिकल एनालिसिस और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।